हम टॉपिक लेके चल रहे हैं मेजरमेंट ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। हियर वी विल डिस्कस अबाउट थ्री स्केल। फर्स्ट हम इसमें लेके चलते हैं कि कैसे हम किसी एलिमेंट की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी निकाल सकते हैं। तो फर्स्ट इसमें हम डिस्कस करेंगे पॉलिंग स्केल। तीन स्केल हम इसमें डिस्कस करेंगे, यहाँ पर तीन मेथड। फर्स्ट हम जिसमें लेके चलते हैं पॉलिंग स्केल। पॉलिंग स्केल लेके चलेंगे यहाँ पे। पॉलिंग स्केल में क्या है कि यहाँ पर इन्होंने इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस बताया था कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का हम डिफरेंस निकाल सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हम ये कह दें यहाँ पर कि आपके पास पॉज H2 प्लस Cl2 और ये कंबाइन करके बना रहे हैं यहाँ पर 2HCl। तो ये किसके ऊपर बेस्ड है? सपोज यहाँ पे आपने लिया है AA प्लस BB, इसी टाइप का है ये, और यहाँ इन्होंने बनाया है 2AB, यानी AB जो है ये मिलकर के एक मॉलिक्यूल बना रहे हैं AB। तो यहाँ पर हम लेके चलेंगे, सपोज ये हमने लिया ED, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी ऑफ AA बॉन्ड, और ये हमने रिप्रेजेंट किया ED बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी ऑफ BB बॉन्ड, और ये इससे रिप्रेजेंट किया पॉलिंग ने ED बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी ऑफ AB बॉन्ड। ये लेके चले यहाँ पे बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी ऑफ AA बॉन्ड, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी ऑफ BB बॉन्ड एंड बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी ऑफ AB बॉन्ड। तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस उन्होंने लिया वो लिया इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ A, चाई A इसको कहेंगे हम, एंड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ B, ये यहाँ पर लेके चले ये। अब यहाँ एक चीज़ ध्यान देनी है कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ जो A है, ये A जनरली यहाँ पे क्या है कि ये लेके चलते हैं जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा हो A, और ये जनरली किसकी होगी? एनायन की। ये पर्टिकुलर ध्यान देना है यहाँ पर। और B किसकी होगी यहाँ पर? जनरली कैटायन की। तो इसके लिए उन्होंने फार्मूला दिया पॉलिंग ने कि ये वाला फार्मूला आ जाएगा यहाँ पर, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी ऑफ AB माइनस bond dissociation energy of AA plus bond dissociation energy of BB divided by 2, इसका मीन लिया और इसका ये अंडर रूट, ये अंडर रूट, ये वाला फार्मूला उन्होंने दिया इलेक्ट्रोनेगेटिविटी निकालने के लिए। यहाँ पे ध्यान रहे ये A जो है A की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होगी यहाँ B से, तो इसलिए A जो है यहाँ पर मैं ये कह सकता हूँ कि एनाइन यानी नॉन मेटल है, B यहाँ पर कंपेरेटिवली मेटल, यानी ये कह दे इस कंपाउंड में कि यहाँ पर ये आपके पास एनायन है और ये यहाँ पर कैटायन है, क्योंकि एनायन जो होगा उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी यहाँ पर इसमें अगर हम देखते हैं तो इसकी ज़्यादा होगी। यहाँ पर H और Cl में देखें तो हम Cl की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है और H की कम है, तो जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होगी वो ये है और जिसकी कम है वो ये है। तो ये वाला फार्मूला दिया, और ये जो इक्वेशन आई यहाँ पर उसने क्या लिया था? अरिथमेटिक मीन लिया था। इक्वेशन अरिथमेटिक मीन से और ज्योमेट्रिक मीन से दी थी, उनमें थोड़ा सा ही डिफरेंस आता है जब हम आंसर निकालते हैं। तो ये वाली जो है ये अरिथमेटिक मीन है, और इसी तरह उन्होंने ज्योमेट्रिक मीन भी लिया था, उससे भी कैलकुलेशन की थी, तो इन्हें निकाली अरिथमेटिक मीन से निकाली। क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस क्यों लिया गया है? क्योंकि हम एग्जैक्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी तो मेजर कर ही नहीं सकते, निकाल ही नहीं सकते, तो इसलिए क्या निकाला है हमने? दो एलिमेंट की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में डिफरेंस निकाला है पॉलिंग ने यहाँ पर, क्योंकि एक की एग्जैक्ट तो निकाल ही नहीं सकते, तो यहाँ क्या निकाला है? डिफरेंस। फिर अगर डिफरेंस का पता लग जाए और इन दोनों में से अगर एक की पता हो तो दूसरे की निकाल सकते हैं।
इसके लिए फिर क्या किया, एक का भी अगर पता करना हो तो इसके लिए पोलिंग ने क्या किया, एक एलिमेंट को जो है उसको रेफरेंस मान लिया और इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आर्बिट्रेरी फिक्स कर ली। जनरली ये कहा गया है, अगर हम देखते हैं विकिपीडिया वगैरह में, तो पोलिंग ने जो है वो रेफरेंस एलिमेंट हाइड्रोजन सेलेक्ट किया था और उसकी जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी थी वो 2.1 उसने एज्यूम की थी, आर्बिट्रेरी ली थी, जिसको बाद में उसने किसी कारणवश 2.2 भी ले लिया था। तो ये आर्बिट्रेरी एक की वैल्यू फिक्स की है यहाँ पर। तो अगर एक की वैल्यू आर्बिट्रेरी फिक्स हो गई तो इसका मतलब दूसरे की हम निकाल सकते हैं। तो हाइड्रोजन के साथ जो कंपाउंड बना रहे थे एलिमेंट, उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इससे निकाल ली गई। सभी की तो नहीं निकली, लेकिन जो भी इसके साथ कंपाउंड बना के निकाल रहे थे हाइड्राइड बना के, उन सब की इसने इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पोलिंग ने निकाल ली यहाँ से। और उसके लिए उसने क्या किया, जैसे यहाँ पे लिया उसने, ये बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी है ए बी की, ये बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी है ए की, ये बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी है बी की। जैसे यहाँ पे ले तो ये बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी जैसे हम कह दे एच बॉन्ड की है, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी सी एल बॉन्ड की, और बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी एच की है। ये यहाँ पर लिया और अरिथमेटिक मीन से इक्वेशन उसने निकाल ली। अब अगर यहाँ पे हम देखते हैं आपके पास स्केल, अगर हम देखें यहाँ पर पैरामीटर 1 2 3 4 5 पैरामीटर है। ये यहाँ पर क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ एलिमेंट ए, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ एलिमेंट बी, और ये क्या है, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी ऑफ ए बी, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी ऑफ ए एंड बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी ऑफ बी। जैसे ए इसके बीच ये बॉन्ड है, इसको ब्रेक करना है तो उसके लिए जो एनर्जी चाहिए उसको हम बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी कहेंगे। इसको ब्रेक करना है बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, इसको ब्रेक करना है बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। तो ये एनर्जी ली और यहाँ पर इनकी वैल्यू लेके चले इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। अब अगर इनकी वैल्यू इलेक्ट्रॉन वोल्ट में लेकर के चलते हैं, ये वैल्यू इलेक्ट्रॉन वोल्ट में लेंगे तो यहाँ पे कुछ यूनिट आएगी। इसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में लिया, ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो अगर यहाँ पे हम देखते हैं तो इसकी जो यूनिट आएगी यहाँ पर, वो यूनिट क्या आ जाएगी, वो यूनिट आपके पास आ जाएगी इलेक्ट्रॉन वोल्ट का रूट। यानी आपके पास यूनिट क्या आ जाएगी, इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और ये अगर हम यहाँ पे लिखें इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इलेक्ट्रॉन वोल्ट रूट ये आएगी, यानी ये इसको मैं ये लिख दूँ इलेक्ट्रॉन वोल्ट रेज टू पावर 1/2, ये यूनिट आएगी। और हमें ये भी पता है कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो होती है वो यूनिट लेस होती है। तो इस क्वांटिटी को यूनिट लेस बनाने के लिए क्या किया गया, यहाँ पर ऐड कर दिया गया क्या, इलेक्ट्रॉन वोल्ट रेज टू पावर -1/2। यहाँ से आएगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट रेज टू पावर 1/2 और यहाँ से आएगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये ऐड कर दिया गया रेज टू पावर -1/2। तो यहाँ पे क्या बन जाएगी, यूनिट लेस बन जाएगी। तो इसको यूनिट लेस बनाने के लिए इससे मल्टीप्लाई कर दिया गया, ये वाला फैक्टर यहाँ पे इससे मल्टीप्लाई कर दिया गया इसको यूनिट लेस बनाने के लिए। या इसको हम ये भी लिख दें इक्वेशन को, अब ये भी लिख सकते हैं हम, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ए माइनस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ बी इज इक्वल टू इलेक्ट्रॉन वोल्ट रूट 1/, ये भी लिख सकते हैं। और ये आपके पास यहाँ पर आ गया रूट बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी ऑफ ए बी माइनस बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी ऑफ ए प्लस बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी ऑफ बी डिवाइडेड बाई 2। ये वाला फार्मूला बन गया यहाँ पर, ये वाला फार्मूला आ गया। और यहाँ पर ध्यान रहे जो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी दे रखी है, ये वाली वैल्यू किस में दे रखी है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम में। ये वैल्यू आपकी दे रखी है यहाँ पे, जो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी की वैल्यू दे रखी है ई की वैल्यू, वो किस में दे रखी है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम में। तो इसको यूनिट लेस बनाने के लिए क्या किया, यहाँ पर इससे मल्टीप्लाई कर दिया गया, इसलिए इसको मल्टीप्लाई किया गया। अब देखिए इसमें हमें ये भी पता है कि अगर यहाँ पर हम ले 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट
1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू किसके आता है 20 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू किसके आता है 23.06 किलो कैलोरी पर मोल, इसके इक्वल आएगा। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम अगर आप लेंगे तो ये किसके इक्वल आ जाएगा, सॉल्व करके देख लेना, ये आ जाएगा 23.06 किलो कैलोरी पर मोल के इक्वल आ जाएगा। और अगर इसको लेके चलते हैं 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम और इसको अगर कन्वर्ट करें किलो जूल पर मोल में तो ये आ जाएगा 96.49 किलो जूल पर मोल, इसके इक्वल आ जाएगा। ये इसके इक्वल आ जाएगा। तो देखिए एक बार यहाँ पर फिर से आपको बताया कि पॉलिंग स्केल में क्या हुआ कि पॉलिंग ने एग्जैक्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी तो निकाल नहीं सकते किसी एलिमेंट की, तो उन्होंने क्या लिया, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस लिया। और यहाँ पर जो डेटा उसने यूज़ किया वो यूज़ किया बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। जैसे यहाँ पर आपके पास दो एलिमेंट है ए एंड बी और वो कंबाइन करके बना रहे हैं कोई मॉलिक्यूल ए बी। तो अगर ए आपस में मिलते हैं तो ये बनेगा, बी बी आपस में मिलते हैं तो ये बनेगा। तो इसकी यानी कि ए ने जो कंपाउंड बनाया उसकी बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, बी बी ने बनाया इसकी बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी और ए बी ने बनाया इसकी बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। इसके बेस पे उसने कैलकुलेशन किया इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के डिफरेंस का, ये वाला फार्मूला अप्लाई करके। और यहाँ पर जो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी ली थी वो इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम में ली थी। और अगर ये लेके चलते हैं तो यूनिट आएगी इसकी इलेक्ट्रॉन वोल्ट रूट, तो उसको कैंसिल करने के लिए ये इसके अंदर ऐड कर दिया गया, इससे मल्टीप्लाई कर दिया गया। तो यहाँ पर फिर ये इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस आएगा। फिर इसके लिए क्या किया उन्होंने कि मान लो ए की इलेक्ट्रोनेगेटिव निकालना चाहते हैं तो ए जो था उसका हाइड्रोजन के साथ कंपाउंड लिया गया और हाइड्रोजन की जो है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आर्बिट्रेरी फिक्स की उन्होंने 2.1, जिसको 2.2 भी लिया था बाद में उन्होंने। अगर विकीपीडिया से हम देखते हैं तो हाइड्रोजन की उन्होंने 2.1 और फिर 2.2 और इसको एज ए रेफरेंस आर्बिट्रेरी रेफरेंस एलिमेंट लिया और इसकी आर्बिट्रेरी फिक्स कर दी गई कितनी 2.1। और इसके बेस पे अगर ये निकालते तो ये फार्मूला हमारे पास आ जाता है। और हमें अब ये पता है कि 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम इज इक्वल टू दिस, ये वैल्यू होते हैं। और 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम इज इक्वल टू दिस किलो जूल पर मोल में लेंगे तो इसके इक्वल होती है। अब अगर यहाँ पे इसको हम कन्वर्ट करते हैं किलो कैलोरी के अंदर तो किलो कैलोरी में कन्वर्ट करेंगे तो यहाँ पर हम ये लिख सकते हैं 1 डिवाइडेड बाई, और यहाँ पे रूट ले लें, किसका रूट आ जाएगा 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसके इक्वल हो जाएगा 23.06 किलो कैलोरी पर मोल के इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इसके इक्वल है तो यहाँ पर ये वैल्यू पुट करें 23.06 और इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू हमारे पास आ जाएगी तकरीबन 0.208, ये आ जाएगी 0.208 ये आ जाएगी। अब इस वैल्यू को अगर हम पुट करते हैं, अब मान लो यहाँ पे बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी आपको दे रखी है किलो कैलोरी पर मोल में, तो हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे। अब आपको पता है कि ये वैल्यू यहाँ पे आपने पुट की, यहाँ पे रूट क्या था इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और अभी ये क्या हो गया आपके पास यहाँ पे रूट, और ये किसका आ गया 23.06 किलो कैलोरी पर मोल ये आ जाएगा। तो ये किलो कैलोरी पर मोल में होंगे तो यहाँ पे किलो कैलोरी पर मोल का क्या आएगा आपके पास रूट आएगा, तो उसको कैंसिल करने के लिए यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 डिवाइडेड बाई रूट किलो कैलोरी पर मोल कैंसिल हो जाएगा। और ये जो इलेक्ट्रॉन वोल्ट था इसको किलो कैलोरी पर मोल में कन्वर्ट करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी आपके पास 0.208, और ये क्या आ गया यहाँ पर अगर मैं पुट करूँ तो रूट किलो कैलोरी पर मोल, यही कह सकते हैं इसको, यही कह सकते हैं इसको जो कन्वर्ट करेंगे। तो यहाँ पे जो किलो कैलोरी पर मोल में इनकी वैल्यू होगी तो वो क्या आएगी किलो कैलोरी पर मोल रूट आएगी, तो इससे कैंसिल हो जाएगी वो, तो ये क्या आएगी यहाँ पे डायमेंशन लेस आ जाएगी। तो इसलिए अगर ये फार्मूला हम लेके चलते हैं तो ये बन जाएगा आपके पास इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ बी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 0.208
और उसी तरह यहाँ पर आ जाएगा आपके पास अंडर रूट, ये आ गया आपके पास बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी ऑफ ए बी और माइनस बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी ऑफ ए प्लस बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी ऑफ बी बी डिवाइडेड बाई 2। ये वाला फार्मूला हमारे पास आ जाएगा। और ये जो फार्मूला है ये कब अप्लाई करेंगे, ये फार्मूला अप्लाई कब करेंगे, जब बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी किस में दे रखी हो, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी दे रखी हो किलो कैलोरी पर मोल में। तो ये यूज़ कर लेंगे। और आपको बता भी दिया हमने कि यहाँ पे जो इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस आएगा वो क्या हो जाएगा, यहाँ पे वो एक डिजिट आएगी आपके पास, एक नंबर आएगा, यूनिट लेस आएगा। अब अगर आपको दिया हो जो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी है किलो जूल पर मोल में दे रखी हो, तो उस केस में क्या करेंगे, इसी तरह जो आपके पास इस फार्मूले में ये आया था 1/रूट इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो ये अगर आपके पास है 1/रूट इलेक्ट्रॉन वोल्ट, अगर इसको कन्वर्ट करना है किसके अंदर, किलो जूल पर मोल में, तो रिलेशन हमने बताया था 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम इजिकल टू 96.49 किलो जूल पर मोल। तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, यहाँ पे अगर पुट करें तो ये आ गया आपके पास 1 डिवाइडेड बाई रूट 96.49, ये आ जाएगा। और इज इक्वल टू इसको सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी 0.102, ये वैल्यू आ जाएगी। अब ऑब्वियसली आप यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है उसकी जगह क्या लिख रहे हो, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू किसके हो यार, 96.49 किलो जूल पर मोल, यही रहेगा। तो ये तो एज इट इज, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, किलो जूल पर मोल रूट। अब यहाँ से जो यूनिट निकलेंगी वो क्या निकलेगी, किलो जूल पर मोल का स्क्वायर, और इससे कैंसिल हो जाएगा और ये डायमेंशन लेस बन जाएगी। तो अब की बार फार्मूला क्या आ गया आपके पास, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ए एंड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ बी इज इक्वल टू, ये आ गया 0.102, और उसी तरह ये हम लेके चले रूट बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी ऑफ ए बी माइनस बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी ऑफ ए प्लस बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी ऑफ बी डिवाइडेड बाई 2। यहाँ पे जो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी दे रखी होंगी वो किस में दे रखी है, किलो जूल पर मोल में। तो ये वाला फार्मूला अप्लाई कर लेंगे अगर किलो जूल पर मोल में दे रखी हो तो। अब ये फार्मूले कैसे बने हैं, किस तरह से बने हैं, तो ये आ जाएगा। अब ज़्यादातर बच्चे इसी में कंफ्यूज होते थे, ये चीज़ यहाँ क्लियर कर दी मैंने कि जनरली बुक के अंदर जो आप फार्मूला देखते हैं तो इस टाइप से फार्मूला दिया होता है। तो बच्चे ये सोचते हैं इनकी यूनिट है इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम, तो इसकी भी यूनिट आएगी इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अगर ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम में दे रखे हैं तो ये वाला सॉल्व करके हम निकाल लेंगे सारी यूनिट क्या आएगी, तो ये सारी यूनिट तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट ये आ जाएगी, इलेक्ट्रॉन वोल्ट रूट ये यूनिट आ जाएगी, यानी इलेक्ट्रॉन वोल्ट रेज टू पावर 1/2 ये यूनिट आ जाएगी। तो इसको कैंसिल करने के लिए इससे मल्टीप्लाई किया गया है, इससे मल्टीप्लाई किया गया ताकि ये डायमेंशन लेस बन जाए, इसको डायमेंशन लेस बनाने के लिए। और यहाँ पर ये बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी किस में दे रखी है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम में। और अगर ये बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी किलो कैलोरी पर मोल में दे दें तो ये फार्मूला अप्लाई करेंगे, और अगर किलो जूल पर मोल में दे दें तो ये वाला फार्मूला अप्लाई करेंगे। डायरेक्ट याद कर सकते हो ये वैल्यू आई कहाँ से, वो हमने आपको बता दिया। अब इसी के साथ देखिए एक फार्मूला और भी करते हैं, ये वाला जो फार्मूला निकाला था किससे निकाला हमने, ये वाला फार्मूला हमने निकाला अरिथमेटिक मीन से निकाला है। अब इसी तरह ज्योमेट्रिक मीन से भी फार्मूला निकाल सकते हैं। ये ज्योमेट्रिक मीन से अगर निकालते हैं तो ये क्या आ जाएगा आपके पास, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ए एंड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ बी इज इक्वल टू, ये लेके चलते चलो किलो कैलोरी वाला फार्मूला ले लेते हैं, तो ये आ जाएगा 0.208 रूट bond dissociation energy of AB and minus root bond dissociation energy of AA into ज्योमेट्रिक मीन लेंगे तो मल्टीप्लाई बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी ऑफ
BB, इससे निकाल लेंगे। और यहाँ पे बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी किस में दे रखी है, ऑब्वियसली किलो कैलोरी पर मोल में दे रखी है। तो ये वाला फार्मूला भी आपको बुक में मिलेगा, ऑब्वियसली किलो कैलोरी पर मोल में दे रखी है। तो ये वाला फार्मूला भी आपको बुक में मिलेगा, मैंने अरिथमेटिक मीन वाला बताया है। हालांकि दोनों से जब हम न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो हल्का सा ही डिफरेंस आता है इनको सॉल्व करने में। अरिथमेटिक मीन वाला जो है वो अप्लाई करने में इजी है, लर्न करने में थोड़ा इजी है, तो इसलिए वो बताया अरिथमेटिक मीन वाला। और दोनों का अप्लाई करके अगर हम निकालते हैं तो हल्का सा ही डिफरेंस आएगा यहाँ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के अंदर जब हम इनको सॉल्व करेंगे। अब एक चीज़ और देखिए इसके अंदर, जो ये वाला फार्मूला आपने पुट किया अरिथमेटिक मीन से, वो क्या है आपके पास, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ए एंड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ बी इज इक्वल टू 0.208। ये आप लेके चलें, ये वाला फार्मूला इसका हम जिक्र कर रहे हैं, और ये आ गया आपके पास फिर रूट बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी ऑफ ए बी माइनस बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी ऑफ ए प्लस बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी ऑफ बी डिवाइडेड बाई 2। और यहाँ पर बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी किसमें दे रखी है, किलो कैलोरी पर मोल में गिवन है। ये वाला फार्मूला निकाला है हमने। अब इसमें एक चीज़ और देखिए, यहाँ पर एक टर्म यूज़ कर रहा हूँ मैं, दैट इज़ कई बार न्यूमेरिकल में दे देते हैं आयोनिक रेजोनेंस। आयनिक रेजोनेंस, तो आयनिक रेजोनेंस क्या है, इसको मैंने शो कर दिया डेल ए बी से। आयनिक रेजोनेंस डेल ए बी, ये क्या होगा, जो ये वाली इक्वेशन है, ये वाली इक्वेशन, ये इसी को बोलते हैं आयनिक रेजोनेंस, दैट इज बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी ऑफ ए बी माइनस बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी ऑफ ए प्लस बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी ऑफ बी डिवाइडेड बाई 2। इसी को बोलते हैं आयनिक रेजोनेंस। तो इस फार्मूले को मैं ये भी लिख सकता हूँ, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ए माइनस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ बी इज इक्वल टू 0.208। और यहाँ पे इसकी जगह पुट कर देता हूँ मैं रूट डेल ए बी। और यहाँ पर डेल ए बी हमने क्या लिया है, आयनिक रेजोनेंस। तो ये वाला फार्मूला भी बन सकता है, यहाँ पर सिंपली ये लिख दे, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ए माइनस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ बी इज इक्वल टू 0.208 रूट आयनिक रेजोनेंस। आयनिक रेजोनेंस ये भी इसमें लिख सकते हैं, तो ये वाला फार्मूला बन जाएगा इसके अंदर। तो अगर आयनिक रेजोनेंस दे रखा हो तो ये वाला अप्लाई करके न्यूमेरिकल को सॉल्व कर सकते हैं, इससे आ जाएगा। इसी से ये हमने फार्मूला बनाया है। देखिए अब इस पे एक न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं। स्टेटमेंट लिखिए, कैलकुलेट द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ फ्लोरीन, कैलकुलेट द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ फ्लोरीन फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा। क्या क्या दिया हुआ है ये देखिए, यहाँ दिया हुआ है ई एच एच, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी ऑफ एच एच, इसकी वैल्यू दे रखी है 104.2 किलो कैलोरी पर मोल। और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी ऑफ एफ एफ बॉन्ड ये दे रखी है 36.6 किलो कैलोरी पर मोल। एंड बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी ऑफ एच एफ ये दे रखी है 134.6 किलो कैलोरी पर मोल। एंड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ हाइड्रोजन ये है 2.1। और हमें क्या निकालनी है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ फ्लोरीन, ये हमें निकालनी है।
तो देखिए दोनों से इसको सॉल्व करते हैं। अरिथमेटिक मीन वाला जो फार्मूला उससे अगर करते हैं तो क्या आ जाएगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ फ्लोरीन बताया था, जो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हम पहले लेके चलेंगे यहाँ पर। तो ये लेके चल रहे हैं यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ फ्लोरीन की पहले लिखेंगे, बताया था जिसकी ज़्यादा होगी उसको यहाँ लेंगे हम। जो एनायन होगा एच एफ में अगर देखते हैं तो इसी पे नेगेटिव चार्ज आएगा, इस पे पॉजिटिव आएगा, तो जिस पे नेगेटिव चार्ज आए उसके यहाँ पे लेंगे और जिस पे पॉजिटिव आए उसको यहाँ लेंगे। ये कहेंगे या मैं ये कह दूँ ये एनायन और ये कैटायन लेंगे। इज इक्वल टू फार्मूला अप्लाई करें, किलो कैलोरी पर मोल में दे रखी तो फार्मूला क्या हो जाएगा 0.208, यही आ जाएगा। और रूट इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ऑफ ए भी ले रहे थे तो यहाँ पर क्या बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी ऑफ ए भी ले रहे थे, यहाँ क्या आ जाएगा बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी ऑफ एच एफ माइनस ये हम लेके चल रहे थे बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी ऑफ बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी ऑफ एच एच प्लस बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी ऑफ एफ एफ डिवाइडेड बाई 2। एक तो ये वाला आ जाएगा आपके पास, ये फार्मूला आ गया जो आपने यहाँ पे किया था वही हमने बताया है, ये वाला फार्मूला आपके पास आ जाएगा दिस वन। इससे सॉल्व कर रहे हैं एक तो हम, तो यही यहाँ पे अप्लाई किया है। अब दूसरे वाला करें, अगर ये अरिथमेटिक मीन वाला है और अगर ज्योमेट्रिक मीन वाला पुट करें तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, ज्योमेट्रिक मीन वाला अगर हम पुट करते हैं तो वो वाला फार्मूला हमारे पास क्या आ गया था, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ एफ माइनस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ एच इज इक्वल टू 0.208 और ये यहाँ पे हम लेके चलें रूट इलेक्ट्रो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी ऑफ एच एफ, ये लेंगे माइनस और यहाँ पे हम लें रूट बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी ऑफ एच एच मल्टीप्लाइड बाई बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी ऑफ एफ एफ, ये लेंगे यहाँ पर। तो इस फार्मूले से और इससे दोनों से आप सॉल्व करके देखें तो आंसर में ज़्यादा डिफरेंस आपको नहीं मिलेगा। ये वाला जो लिया है ये किससे लिया हमने, ज्योमेट्रिक मीन, और ये वाला फार्मूला जो लिया है ये किससे लिया है, अरिथमेटिक मीन से लिया है। दोनों को सॉल्व करके देखिए आपका आंसर क्या आ रहा है। देखिए इसको सॉल्व करते हैं, अगर पहले वाले में पुट करके आप इसको सॉल्व करते हैं, अरिथमेटिक मीन वाले में अगर पुट करके आप सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करके आप निकाल लेना अरिथमेटिक मीन वाले में, तो इसका जो आंसर यहाँ पे आएगा कैलकुलेट कर लेना, मैंने किया हुआ है। तो ये आपके पास आ जाएगा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ फ्लोरीन 3.76, और अगर इसमें पुट करके आप निकालते हैं तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ फ्लोरीन यहाँ इससे आ जाएगी 3.87 के आसपास आएगी ये इससे, तो नियरली सेम आ रही है, ज़्यादा डिफरेंस नहीं आ रहा है इनके अंदर। दोनों से सॉल्व करके देख लेना, ये थोड़ा अप्लाई करने में सिंपल है अरिथमेटिक वाला, तो इसलिए ये वाला अप्लाई किया है। कर लेते हैं, तो इससे सॉल्व करेंगे तो वैल्यू ये आई है, इससे सॉल्व करेंगे वैल्यू ये आई है। ये अरिथमेटिक मीन है, ये ज्योमेट्रिक मीन है। चलो एक और न्यूमेरिकल करते हैं। स्टेटमेंट लिखे, कैलकुलेट द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ कार्बन, कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी निकालनी है। तो कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी निकाल ले और वैल्यू दे रखी है आपको ई बॉन्ड एसोसिएशन एनर्जी ऑफ एच एच बॉन्ड की दे रखी है, दैट इज 104.2 किलो कैलोरी पर मोल। बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी ऑफ सी सी बॉन्ड ये दे रखी है 83.1 किलो कैलोरी
पर मोल। एंड बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी दे रखी है CH बॉन्ड की, दैट इज 98.8 किलो कैलोरी पर मोल। एंड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ हाइड्रोजन दे रखी है 2.1 और निकालनी के आपको इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ कार्बन। हाइड्रोजन दे रखी है 2.1 और निकालनी के आपको इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ कार्बन निकालनी है। दोनों से आप निकालिए इसको। अगर अरिथमेटिक वाले से आप निकालते हैं, निकाल लेना, फार्मूला आपको पता ही है। अरिथमेटिक वाले से निकाल लेंगे तो सॉल्व करने पे कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आपके पास आ जाएगी 2.5। अगर अरिथमेटिक वाला फार्मूला अप्लाई करके आप इसको निकाल लेंगे तो आंसर आपका आ जाएगा 2.5 आंसर आ जाएगा, अगर इससे आप निकालते हैं तो। और अगर उससे निकालते हैं आप ज्योमेट्रिक वाले से तो ये आंसर आ जाएगा तकरीबन आपका, ये आ जाए 2.59, ये आ जाएगा। तो नियरली वही आ रहा है, ज़्यादा डिफरेंस नहीं आ रहा है। उससे भी अगर निकालते हैं तो ये अरिथमेटिक वाले से आ गया और ये ज्योमेट्रिक वाले से आ गया। तो ये है पॉलिंग स्केल टू कैलकुलेट द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। चलो एक और न्यूमेरिकल लेते हैं। देखिए एक और न्यूमेरिकल लेते हैं। उसी तरह से बस हल्का सा, अगर अब की बार आपको दिया हुआ है सपोज, यहाँ हम लेकर के चलते हैं आयनिक रेजोनेंस एनर्जी। आयनिक रेजोनेंस एनर्जी ऑफ CH बॉन्ड, ये दे रखी है आपको नियरली 6 किलो कैलोरी पर मोल। और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाइड्रोजन की दे रखी है 2.1 और आपको निकालनी है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ कार्बन, ये निकालना है। तो फार्मूला क्या आ जाएगा, हमने आपको बताया था। एनायन ओबियसली कार्बन है, कैटायन हाइड्रोजन है, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ कार्बन माइनस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ हाइड्रोजन इज इक्वल टू किलो कैलोरी पर मोल में दे रखी है आयनिक रेजोनेंस एनर्जी। तो फार्मूला यही था 0.208 रूट आयनिक रेजोनेंस एनर्जी, ये लिया था। तो यहाँ पे पुट करें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ कार्बन माइनस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ हाइड्रोजन कितनी है 2.1 इज इक्वल टू 0.208 और रूट 6। और ये आ गया इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ कार्बन माइनस 2.1 इज इक्वल टू, इसको सॉल्व करेंगे ये आ जाएगा 0.51, ये आ जाएगा। और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ कार्बन अगर हम निकालेंगे तो क्या हो जाएगी 0.51 प्लस 2.1, ये आ जाएगी। और इसको अगर हम देखते हैं तो ये कितनी आ गई 2.61, ये आ जाएगी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ कार्बन। तो इससे हम निकाल सकते हैं। दिस इज ऑल अबाउट द पॉलिंग स्केल। सेकंड लेके चलते हैं म्यूलिकन स्केल। म्यूलिकन स्केल, यहाँ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हम निकालेंगे एलिमेंट की। तो दो चीज़ें हमें एलिमेंट की पता होनी चाहिए, यहाँ पर आयनाइजेशन पोटेंशियल पता हो और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी पता हो। तो हम इस एलिमेंट की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मिलिकन स्केल से निकाल सकते हैं। ये किस में दी होगी, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, और ये भी किस में, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। तो मिलिकन ने फार्मूला दिया कि अगर आप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी निकालना चाहते हो ऑन मिलिकन स्केल तो यहाँ पे पुट करते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, और ये वैल्यू पुट कर दी किस पे, मिलिकन स्केल पे निकाल रहे हैं। तो एम फॉर मिलिकन मैंने लिख दिया। तो क्या आ जाएगा, सिंपली उन्होंने एवरेज बताया कि आयनाइजेशन पोटेंशियल प्लस इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी यू कैन से, और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी डिवाइडेड बाय 2, ये लेके चले।
और यहाँ पर जो IP और EA की वैल्यू एक इसमें दे रखी है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम में गिवन है, ये वाली जो वैल्यू यहाँ पर दे रखी है। अब ये मिलिकन स्केल में है। मिलिकन स्केल ने सिंपली क्या बताया कि आयनाइजेशन एनर्जी, दैट इज आयनाइजेशन पोटेंशियल, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी एंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, उनका सिंपली मीन लिया है, एवरेज ली है, तो ये मिलिकन स्केल पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आ जाएगी। और अगर यही इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हम निकालते हैं मिलिकन स्केल को यूज़ करके, अगर ये हम निकाल ले पॉलिंग स्केल पे, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एट पॉलिंग स्केल, P फॉर पॉलिंग यहाँ पे लेके चल रहे हैं, तो इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एट मिलिकन स्केल डिवाइडेड बाई 2.8, ये आ जाएगा। तो सिंपली यहाँ पे ये भी कह सकते हैं कि जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मिलिकन स्केल पे है, वो क्या हो जाएगी, जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पॉलिंग स्केल पे है उसका 2.8 टाइम्स हो जाएगी। M यहाँ मिलिकन के लिए पुट किया है मैंने, और P पुट किया है यहाँ पे पॉलिंग के लिए। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एट मिलिकन स्केल क्या हो जाएगी, 2.8 टाइम्स हो जाएगी, किसके, जो कि पॉलिंग स्केल पे है उसके हो जाएगी यहाँ पर। अब यहाँ पर सॉरी, ये वैल्यू यहाँ पे हमने लिया 2, तो ये यहाँ पर क्या लिया है, इसको हम ये भी पुट कर ले। अब ये आप यहाँ लेके चले हैं मिलिगन स्केल पे, तो यहाँ अगर कंप्लीट पुट करें तो ये आ जाएगा आयनाइजेशन पोटेंशियल प्लस इलेक्ट्रॉन एफिनिटी एंड डिवाइडेड बाई 2, ये क्या आ गया मिलिगन स्केल, और इनटू क्या कर दें यहाँ पे 2.8, तो ये क्या आ जाएगा पॉलिंग स्केल पे आ जाएगी। और यहाँ पर आयनाइजेशन पोटेंशियल और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी किसमें दे रखी है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम में। अब अगर इसी को हम लेके चलते हैं, अगर आयनाइजेशन एनर्जी और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी किलो कैलोरी पर मोल में अगर दे रखी हो, तो यहाँ पर क्या निकल जाएगा, अगर इसको हम निकालते हैं इसमें, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसके इक्वल आ जाएगी, ये आ जाएगी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज इक्वल टू आयनाइजेशन पोटेंशियल प्लस इलेक्ट्रॉन एफिनिटी एंड डिवाइडेड बाई, ये आ जाएगा 2 इंटू 2.8, और रिलेशन आपको बताया था, ये कर दे हम 23.06, ये इससे मल्टीप्लाई कर दें और इसको सॉल्व कर ले। यहाँ पर आयनाइजेशन एनर्जी और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी किसमें दे रखी है, किलो कैलोरी पर मोल में गिवन है। तो ये वैल्यू आ जाएगी हमारे पास। और अगर इसमें हम लेके ये इसी से हमने निकाल लिया। अब देखिए ये सारी चीज़ पहले मैं बता चुका हूँ। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी यहाँ पे निकाल रहे हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी यूनिट लेस है, इनकी यूनिट इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम में है, तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट को कैंसिल करने के लिए इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आएगी तो डिवाइड बाई इलेक्ट्रॉन वोल्ट करेंगे हम, तो इनटू इलेक्ट्रॉन वोल्ट करेंगे। उसी इलेक्ट्रॉन वोल्ट को फिर यहाँ पे ये वाला भी इलेक्ट्रॉन वोल्ट आएगा यहाँ इंटू इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और उसी इलेक्ट्रॉन वोल्ट को फिर क्या किया है, यहाँ भी नीचे किससे हमने डिवाइड किया, इलेक्ट्रॉन वोल्ट से किया, क्योंकि इनकी यूनिट आएगी इलेक्ट्रॉन वोल्ट, उसको कैंसिल करने के लिए नीचे इलेक्ट्रॉन वोल्ट लेंगे, इलेक्ट्रॉन वोल्ट से इलेक्ट्रॉन वोल्ट कैंसिल हो जाएगा, ये डायमेंशन लेस हो जाएगी। अब इसी तरह यहाँ पे नीचे इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, उसको कन्वर्ट किस में कर लिया हमने, किलो कैलोरी पर मोल में, तो 23.06 नीचे वाली वैल्यू ये किस में आएगी, किलो कैलोरी पर मोल में, ये भी किलो कैलोरी पर मोल में कैंसिल करने के लिए किया, तो इसलिए यहाँ पे हमने नीचे इसको 2 इंटू 2.8 इंटू 23.06 किया है। तो ऑब्वियसली ये किस में आ गई, पॉलिंग स्केल में, यही हो जाएगा। या आप ये कह दें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इन पॉलिंग स्केल इज इक्वल टू, अगर ये वाली वैल्यू हम यहाँ पे उठा लें तो ये क्या ही है, ये वाली वैल्यू अगर हम उठा लें तो ये क्या आ गई, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इन मिलिकन स्केल डिवाइडेड बाई 2.8। ऑब्वियसली ये यहाँ पर इलेक्ट्रॉन वोल्ट है नीचे, उससे मल्टीप्लाई किया है तो उसको कन्वर्ट कर दे तो इनटू क्या आ गया 23.06। तो ये भी लिख सकते हैं, वही बात है। तो ये और ये एक ही बात है, ये फार्मूला आ गया। और अगर इसको आप लेके चलते किलोजूल पर मोल में दे रखी हो आयनाइजेशन एनर्जी और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, तो फार्मूला क्या बन जाएगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एट पॉलिंग स्केल इज इक्वल टू आयनाइजेशन पोटेंशियल प्लस इलेक्ट्रॉन
एफिनिटी और डिवाइडेड बाई 2 × 2.8 और ये हो जाएगा इंटू 96.49। ये पहले ही रिलेशन आपको बता चुके हैं हम। यहाँ पर ये किस में दे रखी है, किलो जूल पर मोल में, किलो जूल पर मोल में गिवन है ये वाली चीज़। अब वही चीज़ यहाँ पे कहेंगे, या इसको और क्या लिख दें, और हम ये भी लिख सकते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एट पॉलिंग स्केल इज इक्वल टू, ये हम लें तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एट मिलिकन स्केल डिवाइडेड बाई क्या आ गया, मिलिकन स्केल डिवाइडेड बाई क्या आ गया 2.8 इंटू 96.49। ये वाली चीज़ आ जाएगी। अगर किस में दे रखी हो, ये आपको अगर दे रखी हो यहाँ पर किलो जूल पर मोल में, किलो जूल पर मोल में, सॉरी यहाँ पर थोड़ा सा ये वाली चीज़ देखिए, थोड़ा सा यहाँ पर हम चेंज करते हैं, ये ना लेकर के ये लेंगे हम, सॉरी रेड पेन से दिखा रहा हूँ मैं, यहाँ पर थोड़ी सी हमने गलती कर दी है। ये अगर लें हम, ये वाली चीज़ लेनी पड़ेगी, इसको छोड़ दो बस, इसको छोड़ दो। तो अगर किलो कैलोरी पर मोल में है तो आपकी बार मिलिकन स्केल में आपके पास ये वाली क्वांटिटी आएगी, ये आएगी कंप्लीट मिलिकन स्केल में। तो यहाँ पर हम ये पुट नहीं करेंगे, ये ऑलरेडी उसमें जा चुका है, क्योंकि यहाँ भी आपने किलो कैलोरी पर मोल में ली है, किलो कैलोरी पर मोल के अंदर लेके चले हैं। जैसे यहाँ पर आप ये लेके चले थे, ये वाला फार्मूला आपने अप्लाई किया है, ये किस में किया है, यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम में है। तो अगर इसी को आप अप्लाई करते हैं, यही फार्मूला अगर मैं लेके चलूँ तो यही बनेगा मिलिकन स्केल में IP प्लस EA डिवाइडेड बाई 2 × 23.06। अब की बार IP और EA किस में है, ये इनकी वैल्यू दे रखी है किलो कैलोरी पर मोल में। तो यहाँ पर ये थोड़ी गड़बड़ी हो गई थी, इसे ठीक कर लेना, ये नहीं आएगा। और इसी तरह इसमें अगर मैं कहूँ कि इसी को अगर हम लेके चलते हैं, यही हमने लिया, और इसी को अगर हम लेके चलते हैं, IP और EA की वैल्यू किलोजूल पर मोल में दे रखी है, तो यही क्या हो जाएगा, मिलिकन स्केल IP प्लस EA डिवाइडेड बाई 2, और ये यहाँ पर क्या आ जाएगा इंटू 96.49, यही पुट कर देंगे 96.49। तो यहाँ पे अगर मैं कहूँ तो ये जो वैल्यू है आपके पास, ये जो वैल्यू है, ये वैल्यू यही क्या है आपके पास यहाँ पर मिलिकन स्केल पे है। तो ऑब्वियसली इसको भी यहाँ से हटा दें, इसको भी यहाँ से हटा दें, तो ये वाली चीज़ आपके पास आ जाएगी। यहाँ पर थोड़ी गड़बड़ी हो गई थी, इसे ठीक कर लेना आप, ठीक है। तो ये वैल्यू आपके पास आ जाएगी। ऑब्वियसली आप समझ गए होंगे, यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम में। अब देखिए इसकी यूनिट इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आएगी, यहाँ पे ये यूनिट लेस है, नीचे इलेक्ट्रॉन वोल्ट करेंगे, उस इलेक्ट्रॉन वोल्ट को फिर आप कन्वर्ट करेंगे किलो कैलोरी पर मोल में। तो इससे आप ये यहाँ वैल्यू पुट करनी पड़ेगी, और इस तरह किलो जूल पर मोल में करेंगे तो ये वैल्यू पुट करनी पड़ेगी। तो यहाँ पर आपका ये आ गया x, और ये हमने लिया चाई दैट इज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एट पॉलिंग स्केल इज इक्वल टू, ये हो जाए क्योंकि 2.8 से डिवाइड कर दी। तो हमने बताया था कि मिलिकन स्केल में जो उसको 2.8 से डिवाइड कर दो। तो मिलिकन स्केल में जैसे ये थी 2.8 से डिवाइड कर दे। यहाँ पे IP और EA की वैल्यू किसमें, इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम में है इनकी वैल्यू, और यहाँ पे IP और EA की वैल्यू किसमें है, किलो कैलोरी पर मोल में, और यहाँ पे किस पे किलो जूल पर मोल में ले रखी है। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि इनमें रिलेशन क्या आया, ये वाला रिलेशन आएगा कि मिलिकन स्केल पे जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी वो पॉलिंग स्केल के 2.8 टाइम्स ज़्यादा होगी। तो ये आ जाएगा। तो इसका यहाँ पर्टिकुलर आप ध्यान रखेंगे, ये वाली जो हमने लिया है 2.8 को छोड़ दो तो बाकी जो ये दे रखी है किस में दे रखी है, मिलिकन स्केल में दे रखी है, और IP और EA की वैल्यू किलो कैलोरी पर मोल में है। और यहाँ पे भी 2.8 को अगर हम छोड़ दें तो बाकी जो ये दे रखी है क्या दे रखी है, मिलिकन स्केल में दे रखी है, और यहाँ पे IP और EA की वैल्यू किस में, किलो जूल पर मोल में है। तो इसको अगर करेंगे तो ये रिलेशन आ गया आपके पास, यहाँ पर जो वैल्यू थी वो किलो जूल पर मोल में थी, और यहाँ पे अगर हम करेंगे तो यही रिलेशन आपके पास आ गया। ऑब्वियसली यहाँ भी कई वैल्यू किसमें है, IP की और EA की किलो कैलोरी पर मोल में है। तो ये पर्टिकुलर ध्यान रखेंगे। तो ये हो गया मिलिकन स्केल।
देखिए इस पर एक न्यूमेरिकल करते हैं हम। ये लेके चलते हैं कि आयनाइजेशन पोटेंशियल दिया हुआ है, आयनाइजेशन पोटेंशियल एंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी गिवन है। आयनाइजेशन पोटेंशियल दिया हुआ है 17.42 इलेक्ट्रॉन वोल्ट और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है 3.45 इलेक्ट्रॉन वोल्ट और ये दे रखी है फ्लोरीन की। फ्लोरीन का आयनाइजेशन पोटेंशियल और फ्लोरीन की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी दे रखी है और आपको निकालनी है यहाँ पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ फ्लोरीन। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ फ्लोरीन निकालनी है, तो अगर मिलिकन स्केल पे हम लेके चलेंगे तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ फ्लोरीन क्या हो जाएगी मिलिकन स्केल के ऊपर, आयनाइजेशन पोटेंशियल प्लस इलेक्ट्रॉन एफिनिटी डिवाइडेड बाय 2। ये तो आ गया मिलिकन स्केल पे। और अगर पॉलिंग स्केल पे निकाल लें तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एट पॉलिंग स्केल क्या हो जाएगी, आयनाइजेशन पोटेंशियल प्लस इलेक्ट्रॉन एफिनिटी डिवाइडेड बाय 2 इंटू 2.8। और जनरली जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हम निकालते हैं वो पोलिंग स्केल पे निकालते हैं, तो ये पोलिंग स्केल पे निकल जाएगी। ये मिलिकन स्केल पे, एम फॉर मिलिकन एंड पी फॉर पोलिंग। तो पोलिंग स्केल पे निकाले तो क्या आ जाएगी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ फ्लोरीन एट पोलिंग स्केल इज इक्वल टू, आई पी की वैल्यू कितनी है 17.42, क्योंकि इलेक्ट्रॉन वोल्ट में दे रखी है तो यही फार्मूला अप्लाई करेंगे। और ये हो गया प्लस 3.45 एंड डिवाइडेड बाई 2 इंटू 2.8 और इसको सॉल्व कर दें तो ये वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 3.726। सॉल्व करने पे ये वैल्यू आ जाएगी। तो ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आ गई फ्लोरीन की पॉलिंग स्केल पे। पॉलिंग स्केल पे किसकी निकाल ली है, फ्लोरीन की निकाल ली है, फ्लोरीन की निकालनी थी। तो ये क्या लेंगे, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एट मिलिकन स्केल, मिलिकन स्केल पे है फ्लोरीन की, ये आयनाइजेशन पोटेंशियल है फ्लोरीन का इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, और ये पॉलिंग स्केल पे लेंगे तो ऑब्वियसली आपको पता है जो मिलिकन स्केल पे ले रखी है उसको डिवाइड कर दे 2.8 से। तो ये 2.8 से इसको डिवाइड कर दिया। अगर आई पी और ई की वैल्यू किस में, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, और इसको सॉल्व कर दो तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी आ गई, ये आ गई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ फ्लोरीन पॉलिंग स्केल पे, ये वैल्यू आ जाएगी। नेक्स्ट हम इसमें लेके चलते हैं ऑलरेड रोशो मेथड। दो साइंटिस्ट थे, इन्होंने इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के लिए एक मेथड दिया था एंड ऑलरेड एंड रोशो डिफाइंड द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स exerted by the effective nuclear charge on the outermost electron which is present at a distance r, that is covalent radius from the nucleus। इन्होंने कहा था, ऑलरेड एंड रोशो ने इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बारे में उन्होंने बताया, उन्होंने डिफाइन किया इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में बी डिफाइंड एज द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स of attraction exerted by the effective nuclear charge on the outermost electron which is present at a distance r, which is covalent radius from the nucleus। और इन्होंने इक्वेशन दी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी निकालने के लिए, और वो इक्वेशन क्या थी, इनके अकॉर्डिंग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज इक्वल टू 0.744 प्लस 0.359 इंटू जेड इफेक्टिव डिवाइडेड बाई आर स्क्वेयर। ये वाला इन्होंने फार्मूला दिया ऑलरेड एंड रोशो ने इलेक्ट्रोनेगेटिविटी निकालने के लिए। और यहाँ पर आर क्या है, आर इज द रेडियस। आर को अगर लेके चलते हैं तो इसको हम कहेंगे दिस इज कोवैलेंट रेडियस, कोवैलेंट रेडियस। और इसकी जो यूनिट होगी वो किस में होगी, एंगस्ट्रॉम में होगी, ये ध्यान रखें। अगर सेंटीमीटर और किसी में दे रखे तो इसको कन्वर्ट कर लेना एंगस्ट्रॉम के अंदर, तभी यहाँ पर ये वाली वैल्यू पुट होंगी। तो इसको एंगस्ट्रॉम में कन्वर्ट कर लेना। और जो जेड इफेक्टिव है यहाँ पर ये लिखा है हमने,
ये क्या है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। ये है यहां पर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। Z इफेक्टिव कैसे निकालते हैं? Z इफेक्टिव इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, Z माइनस सिग्मा, सिग्मा इज द स्क्रीनिंग कांस्टेंट, और स्क्रीनिंग कांस्टेंट किससे निकलता है, स्लेटर्स रूल से। इसको किससे निकाल लेते हैं, स्लेटर रूल से। ये पहले एक वीडियो में आप कर चुके हैं, स्लेटर रूल से किस तरह से जेड इफेक्टिव को निकाला जाता है, ये आप कर चुके हैं। तो जेड इफेक्टिव निकाल लेंगे, आर जो है ये गिवन होगा, तो इससे इलेक्ट्रॉन निकाल सकते हैं। दिस स्केल इज नोन एज, दिस मेथड इज नोन एज ऑलरेड रोशो मेथड।